हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में लंका, युद्ध और अहंकार की छवि बनती है, वही रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त क्यों माना जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या रावण का संबंध आज भी लंका धाम से जुड़ा हुआ है? क्योंकि देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम को लेकर एक ऐसी लोक मान्यता सुनने को मिलती है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्या रावण आज भी किसी अदृश्य रूप में अपने आराध्य महादेव के दर्शन करने आता है? आखिर इस मान्यता की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। रावण की इच्छा थी कि महादेव उसके साथ लंका चले। भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी धरती पर नहीं रखा जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि उसे कुछ समय के लिए शिवलिंग एक व्यक्ति को सौंपना पड़ा। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना रावण ने कभी नहीं की थी। शिवलिंग धरती पर रखते ही वह वहीं पर स्थापित हो गया। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। रावण समझ गया कि यह महादेव की ही इच्छा है और यही आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसी पौराणिक मान्यता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल रहस्य तो इसके आगे शुरू होता है। कहा जाता है कि रावण महादेव को अपने साथ लंका नहीं ले जा सका, लेकिन उसका मन, उसकी भक्ति और उसका संबंध इस स्थान से समाप्त नहीं हुआ। इसी वजह से बैद्यनाथ धाम से जुड़ी कुछ लोक मान्यताओं और कथाओं में यह रहस्यमयी मान्यता सुनाई देती है कि रावण आज भी बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में आता है। लेकिन सवाल है, अगर वह आता है तो कब? क्या दिन में, जब हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद होते हैं, या फिर उस समय जब मंदिर परिसर में सन्नाटा छा जाता है? कहा जाता है कि रावण की भक्ति की स्मृति आज भी इस धाम में जीवित है, लेकिन कुछ लोक मान्यताएं इसे इससे भी आगे ले जाती हैं। उनके अनुसार जब संसार सो रहा होता है, तब एक अदृश्य भक्त अपने आराध्य के दरबार में पहुंचता है। ना कोई शोर, ना कोई जय घोष, बस महादेव और उनका वह प्राचीन भक्त रावण। लेकिन क्या यह वास्तव में होता है, या फिर यह केवल सदियों से चली आ रही एक आस्था है? इसका कोई प्रमाणिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, फिर भी यह सवाल आज तक लोगों के मन में बना हुआ है। और सबसे रहस्यमयी बात तो अभी बाकी है। लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि रावण का बैद्यनाथ धाम से संबंध केवल शिवलिंग स्थापित होने तक सीमित नहीं था। उसके बाद भी उसकी भक्ति से जुड़ी एक मान्यता इस धाम में जीवित रही। लेकिन वह मान्यता आखिर क्या थी, और रावण ने बैद्यनाथ धाम में आने की बात किस समय से जुड़ी है? क्या मंदिर किसी परंपरा से आज भी उस प्राचीन भक्त की छाया दिखाई देती है? कैसे लोक मान्यता के अनुसार रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन महादेव की इच्छा थी कुछ और ही थी। शिवलिंग बैद्यनाथ धाम में ही स्थापित हो गया और रावण लंका लौट गया। लेकिन यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जो आज तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या रावण का बैद्यनाथ धाम से संबंध आज भी कायम है? कहा जाता है कि रावण भले ही लंका लौट गया, लेकिन उसकी भक्ति वहीं रह गई।
जिस स्थान पर उसने अपने आराध्य महादेव को पाने की इच्छा की थी, वह स्थान उसके लिए साधारण स्थान कैसे हो सकता था। इसी विश्वास से जुड़ी एक लोक मान्यता कहती है कि रावण आज भी बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर कब। इस रहस्य में अक्सर रात को शांत वातावरण से जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए, दिन भर मंदिर में भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज़ गूंज रही है, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे रात उतरती है, चारों ओर शांति छा जाती है। इस शांत वातावरण को लेकर लोक विश्वास कहता है कि रावण की भक्ति आज भी इस धाम से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जिसने महादेव को अपना आराध्य माना, वह अपने आराध्य से दूर कैसे रह सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक लोक मान्यता है, प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य नहीं। फिर भी इस विश्वास ने बैद्यनाथ धाम की कथा को एक रहस्यमयी रूप दे दिया है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर रावण आज भी महादेव से मिलने आता है, तो क्या वह अपने पुराने उद्देश्य के साथ आता है? क्या वह आज भी महादेव को लंका ले जाना चाहता है? लोक मान्यता यहाँ एक अलग ही संदेश देती है। रावण अब महादेव को अपने साथ ले जाने नहीं आता, बल्कि अपनी आराध्य के सामने झुकने आता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा बदलाव है। जिस रावण ने कभी महादेव को अपने साथ ले जाने की इच्छा की थी, वही रावण अंततः समझ गया कि भगवान को कोई अपने अधिकार में नहीं रख सकता। भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। और शायद यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम से जुड़ी लोक कथाओं में रावण की छवि केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक शिव भक्त की भी है। तो क्या सचमुच आज भी बैद्यनाथ धाम रावण आता है? इसका निश्चित प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से चली आ रही लोक मान्यता आज भी कहती है कि रावण की भक्ति का संबंध बाबा बैद्यनाथ धाम से कभी समाप्त नहीं हुआ। शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि किसी मंदिर का रहस्य हमेशा दिखाई देने वाली चीज़ों को नहीं होती। कभी कभी वह उन कहानियों में छिपा होता है जिसे पीढ़ियाँ श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाती हैं। और बैद्यनाथ धाम की यह कथा भी ऐसी ही एक लोक मान्यता है, एक ऐसा विश्वास जहाँ एक महान शिव भक्त की कहानी आज भी महादेव के नाम से सुनाई जाती है। तो अगली बार जब आप बैद्यनाथ धाम का नाम लें, तो एक पल के लिए उस प्राचीन भक्त को याद कीजिए, जिसकी भक्ति ने उसे हजारों वर्षों बाद भी इस धाम की कथा से जोड़े रखा है। हर हर महादेव।